अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। इजलास में वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, MD वाटर बोर्ड, MD SSWMA, PDK फॉर मंसूबा और NED प्रोफेसर। इजलास में वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, MD वाटर बोर्ड, MD SSWMA, PDK फॉर मंसूबा और NED प्रोफेसर डॉक्टर अदनान शरीक हुए, जबकि विफाकी हुकूमत की जानिब से विफाकी वजीर असद उमर, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज, DG ISPR जनरल फैज हमीद, GOC कराची मेजर जनरल अकील और दीगर मुताल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला सिंध का कहना था कि NED से तमाम अहम नालों का सर्वे करवा रहे हैं। मैंने कल महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग पर इजलास भी बुलाया था। उन्होंने कहा कि महमूदाबाद नाले की स्टडी हो चुकी है। नाले की रिमॉडलिंग से 270 मिलीमीटर बारिश का पानी 12 घंटों में निकाला जाएगा। इस वक्त नाले की कोरंगी रोड पर 6 मीटर गहराई है और एक जगह पर सिर्फ 1 फुट गहराई है। जबकि असद उमर ने कहा कि तजावुजात सिंध हुकूमत ने हटाने हैं। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मजाज बनाया गया है। जो भी खर्चा होगा विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इजलास में महमूदाबाद नाले की रिमॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का फैसला भी कर लिया गया। आपको बताएं कि सियालकोट मोटरवे करशीवाला के करीब तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल होने के बायस खेतों में जा गिरी, जिसके नतीजे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं जुबैर अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट मोटरवे हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पहले गाड़ी पिलर से टकराई, जिससे पिलर और बोर्ड टूट गया और बाद में खेतों में जा गिरी, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 अफराद को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई और 3 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असेंबली के इजलास में साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली, नवाज शरीफ की वालिदा और रुकने सिंध असेंबली जाम मदद समेत दीगर के लिए दुआए मगफिरत की गई, जबकि मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया कॉर्नर पर बातचीत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के इजलास में नवाज शरीफ की वालिदा मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जाम मदद मंगरियो, आदिल सिद्दीकी, मुकेश कुमार चावला के चचा के इंतकाल पर दुआए मगफिरत की गई और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सिंध असेंबली में मीडिया कॉर्नर पर बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा विफाकी हुकूमत के पास अवाम के मसाइल हल करने की कोई हिकमत अमली नहीं। उन्होंने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोई कोशिश और किरदार की तस्हीह नहीं की। ये हुकूमत नाअहल और नालायक है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट से भरी हुई है। इस वक्त मुल्क में गैस का बहरान शुरू हो चुका है और इसके जिम्मेदार वो वज़रा हैं जिनके मफादात हैं। चीफ जस्टिस गैस बहरान का नोटिस लें, बल्कि इस मामले की तहकीकात की जाए कि किन किन के ज़ाती मफादात हैं और बिजनेस इसमें शामिल हैं। बदकिस्मती से ज़ाती मफाद रखने वाले फैसले कर रहे हैं और अपनी जेबें भी भर रहे हैं। आइन के तहत जिस सूबे से गैस निकलती है, आर्टिकल 158 के तहत हमें हक मिलना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ये हुकूमत सूबे को गैस नहीं दे रही, जिससे मईशियत का इस्तेहसाल हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि ये हुकूमत सिर्फ ATMs के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया और ये कहते थे कि LNG की डील में ये बेज़ाब्तगी हुई, ये करप्शन हुई और माजी की हुकूमतें गैस की लोड शेडिंग की जिम्मेदार हैं। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अरशद मलिक कोरोना के इलाज की गर्ज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल थे, ताहम वो आज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के बायस अब तक 8,260 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 4,10,000 से जायद हो चुकी है। जज अरशद मलिक ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम
नवाज शरीफ को 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। अदालती फैसले के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज एक मुबैना ऑडियो वीडियो टेप सामने लाई, जिसके मुताबिक जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर ये सजा सुनाई थी। ताहम जज अरशद मलिक ने उसकी तरदीद करते हुए वीडियो को जाली करार दिया था। इस बुनियाद पर मरियम नवाज ने यह मुतालबा भी किया था कि चूंकि जज ने वीडियो में खुद एतराफ कर लिया है, लिहाजा नवाज शरीफ को सुनाई जाने वाली सजा को कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। बादअज़ा सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी करते हुए इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने 7 रुकनी इंतजामी कमेटी बनाई थी, जिसने इंक्वायरी रिपोर्ट में मिसकंडक्ट साबित होने पर अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट ने कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर 5 डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन का निफाज 23 रिहायशी यूनिट्स पर किया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 5 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तक नाफिज रहेगा। सब डिवीजन बल्दिया में इस्लाम नगर UC नंबर 3, सईदाबाद UC नंबर 5 और महाजिर कैंप UC 7 के रिहायशी यूनिट शामिल हैं। सब डिवीजन गडाप में UC सोंगल नंबर 5, मेमाराबाद नंबर 6 और यूसुफ गोट UC नंबर 7 शामिल हैं। सब डिवीजन केमाड़ी में UC नंबर 3 केमाड़ी का रिहायशी यूनिट शामिल है, जबकि सब डिवीजन औरंगी टाउन दाता नगर UC 11 और UC 3 हनीफाबाद और सब डिवीजन साइट में UC 1 पाक कॉलोनी, UC 4 मेट्रो 4, UC 5 बावानी चाली और UC 6 फ्रंटियर कॉलोनीज शामिल हैं। मुरीदके से खबर दें, मुरीदके में नशे की लानत मजीद एक और इंसानी जान निकल गई। 100 रुपए के तनाजे पर रियानपुरा में 2 ग्रुपों के माबैन फायरिंग के नतीजे में गरीब रेढ़ी बांध जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुरीदके में रियानपुरा की रिहायशी अमजद उर्फ बिली मुगल ने मेन बाजार नूरी चौक में वाक़िए कोल्ड कॉर्नर के मालिक वहाब शाह को नशा करने की गर्ज से शीशा हुक्का किराए पर लेने के लिए 100 रुपए दिए, मगर मज़कूरा दुकानदार ने 200 रुपए में शीशा हुक्का किसी और नशेई को किराए पर दे दिया, जिस पर दोनों के माबैन 100 रुपए वापस मांगने पर मामला बिगड़ गया और दोनों ग्रुपों के मुसल्लह अफराद ने भरे बाजार में एक दूसरे पर मोर्चा बंद फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 18 साला रेढ़ी बांध नौजवान वसीम जाँ बहक हो गया। वाक़े की इतला पर DSP सर्कल मुरीद के इफ्तिखार, SHO सदर मुरीद के लियाकत जट के हमरा जाए वकुआ पहुँच गए और नाश को अपनी तहवील में लेकर दोनों ग्रुपों के 6 अफराद वहाब शाह, इकराम शाह, असद पसरान सफदर शाह, अमजद उर्फ बिली मुगल, कासिम, आसिफ पसरान, शौकत उर्फ काजी मुगल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में वाक़े ईदगाह ग्राउंड की फ्लैग सेरेमनी के मौके पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जिस जगह ये ग्राउंड वाक़े है, इसके आसपास रहने वाले पलने बढ़ने वाले बच्चों की अमानत है। चाहे जितनी भी साजिशें कर ली जाएं, MKM को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ये ग्राउंड नाज़िमाबाद का आइकॉन है, इससे बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। उनका मजीद कहना था कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, मगर अपोजिशन भी इसे अपना फ़र्ज समझे कि किसी भी तरह अवाम की ज़िंदगी दाव पर ना लगाई जाएं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान का सबसे बाशऊर और बड़ा तबका है। जलसों में मजदूरों का आ जाना हकीकी कामयाबी नहीं बल्कि मसनूई कामयाबी है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद एक रोजा दौरे पर चमन पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं जफर अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। चमन में विफाकी वजीर ने पाक अफगान बॉर्डर का दौरा किया और NLC के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर NLSC के ज़ेरे एहतमाम विफाकी वजीर को इंटरनेशनल ट्रेड बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। विफाकी वजीर रेलवे ने पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियों का जायजा लिया। विफाकी वजीर रेलवे ने पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियों का जायजा लेते हुए कहा कि मैं NLSC बॉर्डर मैनेजमेंट देखने आया हूं। हम अफगानिस्तान के सरहदी शहरी स्पेन बोल्दक तक बड़ा मंसूबा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि रेलवे की तरक्की के लिए ML1 बहुत अहम है और इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हम रेलवे के निज़ाम को मरहलेवार तरक्की दे रहे हैं और वजीर आज़म की क़यादत में हुकूमत तमाम मसाइल हल करेगी। या 5.5 किलोमीटर होगा।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ماڈرن جو بارڈرز ہے سیکیورٹی ہو، وہاں آرمی ہو، وہاں ریلوے ہو، وہاں پہ کسٹم کلیئرنس ہو. سو اس کے لیے ہم وزٹ کرنے آئے ہیں اس وقت بارڈر پہ. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر ملتان میں کارکنان پر ریاستی تشدد کے خلاف کراچی پریس کلب پر مظاہرہ کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر نائب صدر علی اکبر گجر نے کہا کہ کارکنان 13 دسمبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. مسلم لیگ نون کا ہر کارکن میاں نواز شریف اور مریم نواز کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. کراچی پریس کلب کے باہر پی ڈی ایم کے سربراہ کی ہدایت پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. کارکنان نے ہاتھوں میں پارٹی جھنڈے اٹھائے، حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے. کراچی پریس کلب کے باہر نون لیگ کے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے علی اکبر گجر کا کہنا تھا کہ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مینار پاکستان پر 13 دسمبر کو دھرنا دیں گے. مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر راجہ انصاری کا کہنا تھا کہ آج ملک میں کیسی جمہوریت ہے جس میں نہ لکھنے کی اجازت ہے نہ بولنے کی اجازت ہے. یہ کون سا نیا پاکستان ہے جس میں قانون ہے نہ آئین ہے اور نہ ہی آزادی ہے. سلیکٹڈ حکومت کو گھر جانا ہوگا. مقررین کا کہنا تھا کہ کراچی کو امن دینے والی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اس وقت ملک میں جبر و ظلم کی حکومت ہے. پی ڈی ایم کی تحریک عمران خان کی حکمرانی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. ہم نے مختلف ہماری اپوزیشن کی پارٹیوں کے لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے اوپر تشدد کیا، تو اگر انہوں نے 13 دسمبر کے جلسے میں یہ حرکت کی، انہوں نے کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے خیبر تک کہ تمام لوگ، کے پی کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ اور پنجاب سے گلگت کشمیر اور بلتستان سے تمام مسلم لیگ اور اپوزیشن کی پارٹیوں کے لوگ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے سائے کے نیچے انشاءاللہ اس سلیکٹڈ حکومت کو انشاءاللہ آخری دھکا دیں گے. حکومت کا 25,000 کے بانڈز کو پرائم بانڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، 25,000 کے انعامی بانڈ کی رجسٹریشن کا آغاز رواں ماہ کے آخر میں ہوگا. تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں. ذرائع کے مطابق 25,000 کے بعد 15,000 اور 7,500 کے انعامی بانڈز کی رجسٹریشن ہوگی. انعامی بانڈ فروخت کرتے وقت اسٹیٹ بینک کو بھی لازمی آگاہ کرنا ہوگا، جبکہ 25,000 کے انعامی بانڈز کے لیے شناختی کارڈ کی شرط بھی رکھ دی گئی ہے اور دیگر انعامی بانڈز کی رقم اب کیش نہیں ملے گی، جبکہ قرعہ اندازی میں نکلنے والے بانڈ اسٹیٹ بینک میں جمع کرانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انعامی رقم کے لیے شناختی کارڈ نمبر اسٹیٹ بینک فارم پر کرنا ہوگا. اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ عبد الحنان بھٹو کی گراں فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائی. عوامی شکایات پر 24 کی مارکیٹ میں خود کھڑے ہو کر مقررہ نرخ پر مرغی، انڈے اور دودھ بکوایا. سستا سامان ملنے پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عظیم کی اس رپورٹ میں. تفصیلات کے مطابق آج عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ عبد الحنان بھٹو نے 24 کی مارکیٹ میں مہنگا دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کچھ کو جرمانے کیے اور کئی مقامات پر خود کھڑے ہو کر عوام کو گورنمنٹ ریٹ پر انڈے، دودھ، مرغی اور آٹا وغیرہ دلوایا. دیکھتے ہی دیکھتے عوام کا ہجوم لگ گیا اور غریب عوام نے سستا سامان ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ کو دعائیں دیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی بلدیہ نے کہا کہ جرمانے کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف ملنا اولین عمل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میری کوشش ہے کہ لوگوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر چیزیں ملنی چاہیے تاکہ مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جا سکے. انہوں نے عوام سے بھی کہا کہ ایسے گراں فروشی کرنے والوں کی نشاندہی کر کے ہماری مدد کریں تاکہ ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے. اس موقع پر انہوں نے عوام اور دکانداروں کو ماسک پہننے کی بھی ترغیب دی اور آئندہ بھی ایسی کارروائیاں جاری رکھنے اور مصنوعی مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے دم لینے کا اعادہ بھی کیا. پاکستان کا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اٹلانٹا کی طرز پر اپنا CDC قائم کرنے کا فیصلہ. وفاقی مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق تیاریاں آخری مراحل میں ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा की तर्ज पर अपना CDC कायम करने का फैसला किया है। CDC पाकिस्तान कायम करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी तर्ज का CDC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो कोविड हो या HIV की वबा, इसके लिए हमें NCOC जैसे इदारे कायम करने पड़ते हैं और फिर बंद करने पड़ते हैं, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इस तर्ज के CDC कायम करने में अमेरिका, बरतानिया और चाइना का भी ताउन हासिल है, जबकि दयारे गैर में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी ताउन के लिए तैयार हैं। बोरेवाला में समाजी शोबे के ताउन से अपनी नौयत के पहले सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने काम करना शुरू कर दिया। 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मंसूबे का इफ्तिताह RPO मुल्तान ने किया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बोरेवाला शहर को महफूज बनाने के हवाले से सिविल सोसाइटी नेटवर्क और कौसर मजीद फाउंडेशन के ताउन से मुकम्मल होने वाले सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह RPO मुल्तान वसीम अहमद खान ने किया। सेफ सिटी मंसूबे पर 40 लाख रुपए लागत आई है और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 28 जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए DSP ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में RPO मुल्तान वसीम अहमद खान और DPO विहाड़ी एहसान उल्ला चौहान और DSP शमसुद्दीन का कहना था कि सिविल सोसाइटी नेटवर्क का ये मंसूबा कम्युनिटी पॉलिसिंग की जानिब से एक काबिल सताइश इक़दाम है, जिससे जराइम पेशा अफराद की निशानदही और जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस तर्ज के मंसूबे दीगर शहरों में भी बनने चाहिए, जिसके लिए समाजी शोबे को आगे आना होगा। जबकि तकरीब में सिविल सोसाइटी के पैटर्न इन चीफ शेख शहजाद मुबीन ने सेफ सिटी कैमरों की तनसीब में मुकम्मल ताउन करने पर RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी और DSP बोरेवाला का भी शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा में धुंध के 22 मुख्तलिफ हादसात में 30 से जायद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा मोटरवे पर धुंध के बाइस 15 से जायद गाड़ियां टकरा गईं। हादसा फैज पूरा इंटरचेंज के करीब पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में पुलिस वैन और मुसाफिर कोचेस भी शामिल हैं, जबकि एक हादसा कालू के गांव में पेश आया, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शे के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में रिक्शा पर सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। फिरोज वटवा में भी फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराए के मुताबिक मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत रज़ा, वाइस प्रिंसिपल मॉन्सी वर्ल्ड, और मैं शुक्रगुजार हूँ DNN की, जिन्होंने हमसे हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की स्कूल्स की बंदिश के हवाले से, जो फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से लागू है। हमारा ऐसा मानना है, और हमारे चेयरमैन मिस्टर शुएब हैदर और हमारी प्रिंसिपल मैम फरहाना की सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि हुकूमत के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए और उसको बरूए कार लाते हुए, उन तमाम अहकामात को फॉलो करते हुए हमारी बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि तालीम मुस्तसार ना हो। तो इसके लिए हम मौजूद हैं यहाँ मॉन्सी वर्ल्ड में। स्कूल बंद नहीं हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल अपनी जगह पर खुले हुए हैं। हम आ रहे हैं, उनके काम बना रहे हैं, उन्हें पहुँचा रहे हैं। पढ़ाई का सिलसिला वैसे ही जारी है, क्योंकि बहरहाल हम कुछ भी कहें, अव्वल हैसियत तालीम की है, और तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की तो नहीं कर सकती। तो बच्चे सेहतमंद रहेंगे तो तालीम हासिल करेंगे ना। उनकी सेहत के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि वो अपने घरों पर रहें और उनके पेरेंट्स की निगरानी में
وہ ہمارے دیے ہوئے کام کو فالو کریں. ہم مانٹسری سے لے کر میٹرک تک اس سلسلے کو نبھا رہے ہیں بہت بہتر طریقے سے. ہم شکر گزار ہیں پیرنٹس کے جن کی کوآپریشن سے ہم یہ کر پا رہے ہیں. آسان نہیں ہے، ماؤں کے لیے بھی بہت مشکل ہے، ہمارے لیے بھی مشکل ہے. ایک نیا سلسلہ ہے جس میں وہ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، مگر ہم اسی دنیا کا حصہ ہیں. جب باقی لوگ اس کام کو کر سک رہے ہیں ایک بہتر طریقے سے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم حکومت کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے اس معاملے میں، کیونکہ بچوں کی صحت افضل ہے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو اس کو ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. میں DNN کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا موقف بیان کر سکیں. بہت شکریہ. اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر. رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان. موسم سرما میں اسلام آباد میں گیس کی قلت نے اداکارہ نادیہ خان کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا. پاکستان کی مقبول اور کامیاب میزبان و اداکارہ نادیہ خان موسم سرما میں گیس کی قلت سے تنگ آ گئیں. سوشل میڈیا پر زیادہ متحرک نہ رہنے والی نادیہ خان نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے موسم سرما سے لطف اندوز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. مذکورہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نادیہ خان اپنے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں جبکہ ان کے سامنے گیس کا سلنڈر اور چولہا رکھا ہوا ہے جس پر ایک ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے. نادیہ خان نے تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سوئی گیس کی قلت کی وجہ سے کھانے پکانے کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد کی جمع دینے والی سردی میں خود کو گرم رکھنے کے لیے چائے تو بہت ضروری ہے. نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPaak.com. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.